क्या कमाल का मैच था यार। मतलब अगर आपको लग रहा था कि आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस में अब कोई रोमांच नहीं बचा है, तो एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मैच 63 ने पूरे टूर्नामेंट को एकदम से खोल कर रख दिया है। इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं कि कैसे सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स के उस अभेद्य किले को यानी चेपॉक को भेद दिया और प्लेऑफ में अपनी जगह बिल्कुल पक्की कर ली। ये कोई आम टी20 मैच नहीं था दोस्तों, ये दबाव, तगड़ी रणनीति और एकदम बेखौफ क्रिकेट का ऐसा मास्टर क्लास था जिसने पॉइंट्स टेबल में सच में भूचाल ला दिया है। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस वक्त सबके दिमाग में है। हम सब जानते हैं कि चेपॉक के खचाखच भरे स्टेडियम में उनके होम ग्राउंड पर सीएसके को हराना कितना मुश्किल काम है। तो क्या पैट कमिंस ने सच में अपने मास्टरमाइंड प्लान से सीएसके के रणनीतिकारों को पूरी तरह से चौंका दिया? ये समझने के लिए हमें मैच के हर एक पहलू को बहुत बारीकी से देखना होगा। ये सिर्फ बल्ले और गेंद की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल अलग रणनीतियों का आमना सामना था। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, अस्तित्व की अंतिम लड़ाई। तो शुरुआत होती है टॉस से। उस दिन दोपहर की भयंकर गर्मी चेपॉक पर हावी थी और ऋतुराज गायकवाड़ ने सिक्का उछालकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। देखा जाए तो ये पूरी तरह से चेन्नई का वो क्लासिक ब्लूप्रिंट था। उनका प्लान एकदम सेट था। बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाओ और फिर दूसरी पारी में पिच के धीमा होने का फायदा उठाकर विपक्षी टीम को अपनी स्पिन के जाल में फंसा लो। कागज पर तो ये एक परफेक्ट प्लान लग रहा था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम भाग की तरफ, रणनीतिक टकराव, जहां वेरिएशन का सीधा सामना स्पिन से हुआ। अब यहाँ पर चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। पैट कमिंस ने चेन्नई की इस पुरानी और आजमाई हुई प्लेबुक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आप देखिए, सीएसके का ब्लूप्रिंट बहुत साफ था। रन बनाओ, पिच धीमी होने दो और फिर अपनी स्पिन से सामने वाले का दम घोट दो। लेकिन एसआरएच ने इसका जवाब अपनी तेज गति से नहीं दिया, बल्कि अपनी कमाल की बुद्धिमत्ता से दिया। यहीं पर एसआरएच के गेंदबाजों ने चेन्नई के बल्लेबाजों को पूरी तरह आउटस्मार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पेस कम की, ऑफ कटर्स का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया और अपनी लेंथ को बहुत समझदारी से थोड़ा पीछे रखा। इसे हुआ क्या? गेंद पिच पर ग्रिप करने लगी। इस सटीक रणनीति ने बल्लेबाजों की टाइमिंग को एकदम बिगाड़ कर रख दिया और उन्हें लगातार गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। असल में एसआरएच ने सीएसके को उन्हीं के धीमे पिच वाले गेम में अपने तेज गेंदबाजों के स्मार्ट वेरिएशन से पूरी तरह मात दे दी। और इस बेहतरीन रणनीति के मेन हीरो कौन थे? खुद कप्तान पैट कमिंस। कमिंस ने फ्रंट से लीड किया और अपने स्पेल में मात्र 28 रन देकर 3 बेहद महत्वपूर्ण विकेट झटके। सोचिए, पहले ही ओवर से एसआरएच की बॉलिंग यूनिट हावी थी। कमिंस के इस जबरदस्त स्पेल ने तो सीएसके के बैटिंग ऑर्डर की रीढ़ ही तोड़कर रख दी। उन्होंने अपने कटर्स और धीमी गेंदों का ऐसा जाल बुना कि चेन्नई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं मिला। चलिए अब तीसरे भाग पर नजर डालते हैं, जहां सीएसके ने पारी के अंत में एक जोरदार वापसी की। जब टॉप ऑर्डर जल्दी पवेलियन लौट गया तो दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में डेवाल्ड ब्रेविस ने जो परिपक्वता दिखाई वो सच में काबिले तारीफ थी। बेबी एबी के नाम से मशहूर ब्रेविस ने 27 गेंदों में शानदार 44 रन बनाए और फिर निचले क्रम में कार्तिक शर्मा ने जिस तेजी से गियर बदला वो भी कमाल था। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 32 रनों की बहुत ही आक्रामक पारी खेली। इन दोनों की इस अहम पार्टनरशिप ने चेन्नई की डगमगाती पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि एक बड़े स्कोर की नींव भी रख दी। निचले क्रम के इस जबरदस्त फाइट बैक की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवरों में 7 विकेट पर 180 रनों के एक काफी चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। अब चेपॉक के मैदान पर 180 रन बोर्ड पर होना ये हमेशा एक मजबूत और मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित स्कोर माना जाता है। इस स्कोर के बाद अब सारा दारोमदार चेन्नई के स्पिनरों पर था कि वो अपने प्लान को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आते हैं भाग 4 पर, ईशान किशन का वो विनाशकारी रनचेज। देखिए, चेपॉक की फ्लडलाइट्स के नीचे 181 रनों का पीछा करना, इसके लिए आपके अंदर एक अलग ही लेवल की निडरता होनी चाहिए। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे ईशान किशन ने मैदान पर उतरते ही बिल्कुल यही किया। उन्होंने चेन्नई के मशहूर स्पिन अटैक को पूरी तरह से बेअसर करके रख दिया। पता है कैसे? अपनी पारी में 7 गगनचुंबी छक्के जड़कर। उन्होंने स्पिनर्स को सेटल होने का एक पल का भी मौका नहीं दिया। अपने शानदार फुटवर्क और ताकत के दम पर उन्होंने चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना डाला। सच कहूं तो ये एक ऐसा परफॉर्मेंस था जिसने चेपॉक के खचाखच भरे स्टेडियम को एकदम खामोश कर दिया था।
ईशान किशन के 47 गेंदों में 70 रन की इस विस्फोटक पारी ने एसआरएच को शुरुआत से ही ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया था। हालांकि चेन्नई की तरफ से मुकेश चौधरी ने बिल्कुल हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जान लगा दी और 36 रन देकर 2 अहम विकेट निकाले, जिसमें किशन का वो बड़ा विकेट भी शामिल था। लेकिन इसके बाद मिडिल ऑर्डर में हेनरिक क्लासन क्रीज पर आए और उन्होंने 26 गेंदों में 47 रनों की अपनी उस ठंडी लेकिन बेहद आक्रामक पारी से ये पूरी तरह से तय कर दिया कि टीम को ये जीत हर हाल में मिले। दक्षिण अफ्रीका के इस पावर हाउस बल्लेबाज ने इस रन चेज को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खत्म किया कि एसआरएच ने पूरे 1 ओवर पहले ही, जी हां, ठीक 19 ओवरों में ही 181 रनों का लक्ष्य सिर्फ 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ये इतनी क्लिनिकल फिनिश थी जिसने चेन्नई के गेंदबाजों को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी भाग की, प्लेऑफ स्टैंडिंग में आए इन बड़े बदलावों के बारे में। चेन्नई के घर में जाकर मिली इस शानदार जीत ने पूरे टूर्नामेंट में सचमुच हलचल मचा दी है। सनराइजर्स हैदराबाद अब आधिकारिक तौर पर एक अजेय शक्ति बन चुकी है। इस जीत के साथ उन्होंने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बैठी गुजरात टाइटंस के साथ साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पूरी तरह से पक्की कर ली है। पैट कमिंस की इस टीम ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी कंडीशन में और किसी भी टीम के खिलाफ जीत हासिल करने का दम रखते हैं। लेकिन इस मैच का दूसरा पहलू भी है। अपने ही घरेलू मैदान पर मैच हारने से चेन्नई सुपर किंग्स अब एक बेहद ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। अब उनके लिए गलती की गुंजाइश बिल्कुल शून्य हो गई है। उनके बचे हुए जितने भी ग्रुप स्टेज मैच हैं, वो अब उनके लिए एक तरह से वर्चुअल नॉकआउट्स बन गए हैं। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अब उन्हें हर हाल में जीत दर्ज करनी ही होगी। किसी ने बहुत सही कहा है, यदि आपके पास स्पष्ट योजना और उसे लागू करने का साहस है तो कोई भी किला अभेद्य नहीं है। पैट कमिंस की वो लाजवाब रणनीतिक प्रतिभा और ईशान किशन की वो बेखौफ बल्लेबाजी, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल इसी बात को साबित करती हैं। ये एक लाइन इस पूरे मैच का एकदम सटीक सारांश है। अगर आपकी रणनीति साफ है और खिलाड़ियों में निडरता है तो क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जो बार बार दिमाग में गूंज रहा है वो ये है कि क्या इस वक्त कोई भी टीम इतने शानदार फॉर्म में चल रही एसआरएच या फिर जीटी को रोक सकती है? जिस तरह से इन दोनों टीमों ने अपना दबदबा बनाया है, बाकी टीमों को इन्हें रोकने के लिए सच में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा। ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको भी जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।